नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि मैं रोहतक में पहुंचा हुआ हूं, जो हमारी टीम है वो रोहतक आई हुई है और यहां पे जो भी सेलिब्रिटी हैं, जो भी अपना संघर्ष करके किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, उन सेलिब्रिटी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। और इसी कड़ी में हमारे साथ भाई साहब बने हुए हैं संदीप कुमार जी, और इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ कि ये किस प्रकार से किस लेवल से उठ के आए हैं और आज बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और कहाँ पर इनका लेवल है और आगे कहाँ पहुँचेंगे। तो बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये जानना चाहेंगे कि आप जो अब काम कर रहे हो, जो डांस बच्चों को सिखाते हो, डांस करते हो, फोक डांस, तो किस प्रकार से किस स्तर से आप उठ के आए हो, आपने कहाँ तक क्या संघर्ष किया, आपका क्या बैकग्राउंड था? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हम जैसे कलाकारों के बीच में यहाँ पे पहुँचे हो और कुछ जानकारियाँ जो हमें पता है वो लोगों तक पहुँचाने भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन चीज़ों का। तो बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड कल्चरल लाइन से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारा एक कॉलेज एक सर्कल था, कॉलेज सर्कल से ही हमने फोक के बारे में जानना चालू किया और वो करते 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 आज हमें लगभग 17 साल हो गए हैं। और 17 साल के कैरियर के अंदर बस जो अचीवमेंट्स थी वो भगवान की तरह से आशीर्वाद होता गया, तो अच्छे अच्छे बच्चे अपने साथ जुड़ते चले गए और वो बच्चों ने भी बहुत अच्छी अच्छी अपनी पोजीशन हासिल कर लिया, अच्छा उन्होंने अपना नाम कर लिया। उनका कहते हैं कि भाई गुरु का नाम जब तक हिट नहीं होता जब तक उनके बच्चों का नाम हिट नहीं होता। तो हमारे बच्चों ने अच्छा सा अपना मुकाम हासिल किया, एशिया तक, अपने सिंगापुर मलेशिया तक एशिया गोट टैलेंट होता है वहाँ तक अपने पहुँचे बच्चे, इंडिया गोट टैलेंट तक पे पहुँचे। तो उन्होंने सिर्फ फोक ही किया है और जिस चीज़ की हमें नॉलेज थी हमने उन बच्चों को अच्छे से वो चीज़ें बताई। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने बच्चों को देश के बाहर तक पहुँचाया, नाम किया अपने देश का। तो सर ये बताएं, ये विचार आपके मन में कहाँ से पनपा? मैं स्टार्टिंग जो मैंने डांस की शुरुआत की थी वो विजय वर्मा जी के साथ की थी, वो मेरे गुरुजी हैं। मैं पहले उनसे वेस्टर्न सीखता था। तो एक दिन हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर एक वसंत उत्सव होता था एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को हरियाणवी डांस करने के लिए बोला। तो उस टाइम हमने गाना किया था जीजा तू काला में गोरी गानी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पहली बार हरियाणवी ड्रेस पहनाई और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो हरियाणवी ड्रेस, धोती कुर्ता खंडवा, इतना मन भाया कि सब ने रात को 9 बजे अपनी ड्रेस उतार के पैक कर दी। मैंने अगले दिन तक वो ड्रेस अपनी हरियाणवी उतारी ही नहीं। तो आपको भा गई, मन में इतने अच्छे लगे। एक शरीर के ऊपर वो हरियाणवी ड्रेस इतनी अच्छी सी लगी हमने कि धोती कुर्ता और खंडवा और पटका, ये मतलब तिलक विलक लगा के मतलब अच्छा भी लगने लग गया लोगों को। और वो डांस जब किया था, वो डांस भी मैंने वेस्टर्न डांस में करता था, पर वो हरियाणवी करने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे मैंने वेस्टर्न को छुआ ही नहीं। मतलब हरियाणा सबसे बेस्ट है? जी, हरियाणवी डांस बिल्कुल बेस्ट है। और हमारा अब तक का कैरियर, मैं हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, वो भी हरियाणवी डांस करते हैं। और मैंने जिन जिन को क्लासेस दी है, यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ भी आती हैं, उन सभी को मैंने अपना हरियाणवी कल्चर ही बताया है। बहुत अच्छी बात है, जैसे आप हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत सी उपलब्धियां मिल रही हैं, आपके बच्चे बाहर तक जा रहे हैं। तो सर ये बताएं, जो आपने शिक्षा ग्रहण की थी तो वो क्या म्यूजिक की लाइन में थी वो, या वो कुछ डिफरेंट थी? नहीं, म्यूज़िक की लाइन से कोई मेरी शिक्षा नहीं थी। मेरा डांस में रुझान था पहले भी और नाचने का एक शौक सा था। वो शौक ही हमारा आज प्रोफेशनल बन गया। अच्छे गुरुओं के साथ रह के, शिषपाल जी हैं हमारे जो फोक के बारे में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, सत्यवान जी हैं, महावीर गुड्डू जी हैं, काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मैंने काम किया, फोक के बारे में सीखा। तो फोक क्या होता है कि अपने एक मात्र जो चीज़ें होती हैं, मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे पहले मन में रहती हैं। और वो फोक कर रहे थे तो उनका फोक देख देख के बस मन में उत्साह होता गया। तो यही लाइन हमने भी पकड़ ली, हमारे सभी सर्कल ने पकड़ लिया। तो वो सभी हम अपना उस फोक को आगे तक अपने ले जाने का प्रयास में लगे। तो ये बताएं, जिस प्रकार से आपने एजुकेशन किसी दूसरी फील्ड से ली और आप चले गए फोक डांस में, तो घर वालों ने क्या कुछ कहा, मना किया या कहा बेटा चला जा? घर वालों को फोक के बारे में कितना क्या कुछ पता था? फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फैमिली का बिल्कुल भी हमारा कोई स्पोर्ट नहीं है, ना ही बैकग्राउंड है। मैंने आपको पहले भी बताया ये बातें। स्पोर्ट की बात ये है कि घर वालों ने मुझे बस जितना उनको पता था उतने बारे में बताते रहे। फिर उनके पास जब नहीं पता था तो उन्होंने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत चिंता तो रहता था, भाई फोक डांस कर रहा है तो ये डांस का आगे कोई स्कोप नहीं है, किसी तरह का फोक के अंदर कोई आगे करियर नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने रोका भी नहीं, बट ये है कि हाँ, सहायता पूरी की पूरी की है कि भाई मुझे भी नहीं रोका किसी प्रकार का, उन्होंने खुद मुझे रोकने की भी कभी कोशिश भी नहीं की।
और रही अचीवमेंट्स की बातें तो जब डांस करते रहे तो न्यूज़पेपर में फ़ोटो वगैरह आती रही तो घर वाले वैसे खुश होते गए, तो वो खुश होते गए तो आगे से आगे मेरी हाँ sport वही बढ़ती बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो घर वाले जो आपकी प्रगति थी, उन्नति थी, उसको देख उसको देख के के खुश हो गए। खुश हो गए। बहुत अच्छी बात है। अच्छे उन्हें से अपने सहयोग भी माता किया। पिता को बच्चों की सिर्फ उन्नति ही चाहिए, वो जी, चाहे जी। किसी भी फील्ड में जाके हो। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बताएं, अभी आपके पास कितने बच्चे जो एजुकेशन ले रहे थे, इस बारे में आप जैसे चला रहे हो एकेडमी, तो यहाँ किस प्रकार से कितने बच्चों को किस समय सिखाते हो? यहाँ पे अभी हमने एकेडमी खोले, मैंने 17 साल में अभी लास्ट 2 ईयर से मैं अपने एकेडमी ओपन की है और अभी सिस्टम सिखाने का ही लगा हुआ है। बाकी अगर सिखाने की बात करें तो कम से कम मेरे अंडर से जितने भी हैं वो लगभग 1000 के आसपास, यानी 700 800 और 1000 के बीच में स्टूडेंट ऐसे निकल चुके हैं जिनको मैंने फोक डांस सिखाया है। उसके अंदर आपका हरियाणा के अंदर रोहतक भी आ जाता है और आपका रेवाड़ी इंद्रगढ़ भी आ जाता है, नारनौल भी आ जाता है और फरीदाबाद आ जाता है, अम्बाड़ा आ जाता है, पानीपत आ जाता है। काफ़ी ऐसी जगह मैं कॉलेजों में फेस्टिवल तैयार करवाने जा चुका हूँ, हिसार की तरफ भी जा चुका हूँ। तो काफ़ी ऐसे करके 17 साल के करियर में कम से कम तो 800 से 1000 के बीच में मेरे। मतलब हर जगह घूमे हो बच्चों के साथ आप। जी जी बहुत अच्छी बात है। तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि जिस प्रकार से आप बच्चों को सिखाते हो, बच्चे बाहर जाके मेडल्स लेके आते हैं, तो कैसा महसूस होता है अंदर से? ये खुशी तो मैं बताना भी चाहूँगा तो भी उतने अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो खुशी जो होती है ना, वो एक अंदर की एक जो आंसू वाली जो खुशी होती है, जो खुशी के जो आंसू निकलते हैं, एक वो खुशी होती है। एक गुरु को उसके बच्चे कहीं अचीवमेंट हासिल करके जाएं तो एक गुरु क्या होता है कि दिखा नहीं पाता है, बट वो उसके अंदर की खुशी ऐसी होती है कि वो उसकी आंखें उसको सब कुछ बता देती है। बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से देखो कहा जाता है कि जो चेला होता है, शिष्य होता है, वो पुत्र से भी बढ़ के होता है। बढ़ के होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आज भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे साथ जो कंटिन्यू करे हुए हैं, पिछले 4-5 सालों से मेरे साथ इस लाइन पे भी जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी साल से कर रहे हैं। तो आज मैं अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सोच नहीं पा रहा हूँ जितना वो बच्चों के लिए मैं अपना सोच पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। और वो भी मेरे मतलब कति पिता की तरह ही मुझे सहयोग दे रहे हैं और मेरी हर चीज़ें मान रहे हैं। और उन्हीं के साथ ही मिलकर आज हमने अपना सिस्टम इतना बड़ा बना लिया कि रोहतक शहर के अंदर हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे होती है, शूटिंग यहाँ पे हमारे होती है, फोक डांस हमारे यहाँ पे होता है, थिएटर यहाँ पे हम करते हैं, बच्चों को जिम्नास्टिक हम यहाँ पे कराते हैं। तो हर चीज़ें मतलब यहाँ पे हम मतलब समय के साथ संघर्ष करते करते आज बहुत सी अचीवमेंट्स आपने पाई हैं। अभी तो हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं पाई, पर लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई इन्होंने खूब बहुत बड़ी। आप ये कह रहे हो कि हमारे हिसाब से नहीं मिली है, तो आप कब ये महसूस करोगे हाँ मैंने अचीवमेंट पाई है? अचीवमेंट तो देखो जितनी मिलती जाए इंसान की कभी थकता नहीं है, उसको तो अचीवमेंट चाहिए होती है, कभी काम करता रहेगा अचीवमेंट चाहिएगी। बाकी मेरा जो स्टार्टिंग से ही मेरा मानना था, जब मैंने डांस किया था उस समय पर लगभग लड़कों और लड़कियों का फोक डांस का कंपटीशन इकट्ठा होता था। और मेरे टाइम से पहले 14-15 साल पहले ही मेरे सर थे सत्यवान जी, उन्होंने कभी डांस किया था। उसके बाद लड़कियों का रूटीन कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद 14 साल के बाद मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था लड़कियों को फोक डांस के अंदर हरा के। मैंने अपने करियर के अंदर उस समय पे 2003 और 4 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो उस टाइम मैंने अपने 17 स्टेज लड़ी थी सोलो डांस की और मेरी 17 की 17 फर्स्ट थी। तो बड़ी बात है सर ये। तो उस समय के बाद लड़कों का रुझान फोक के प्रति इतना ज़बरदस्त फैल गया कि अगर मैं पिछले काफ़ी सालों की, अगर मैं 2010 या 11 की बातें अगर करना चाहूँ या 9 की बातें करना चाहूँ, जब से लड़कों के डांस हमारे हरियाणवी के अंदर लड़कों का जो डांस होता है उसको हम धमाल की फॉर्म बोल देते हैं, वो धमाल की टीम लड़कों में इतना रुझान हो गया चीज़ों का कि वो इंटरनेशनल लेवल तक लड़के ही फोक डांस करने वहाँ पे गए। मतलब आप अकेले इंसान ने पूरे देश हरियाणा के अंदर लोगों में जान डाल दी फोक डांस की। कह नहीं सकते क्योंकि हमारे से जो बड़े थे उन्होंने भी अपना फोक डांस ही किया था, बट मेरे कंपटीशन के बाद लड़कों का रुझान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और पहले जो हमारा इकट्ठा कंपटीशन होता था, अब लड़कों का कंपटीशन होता है और लड़कियों का कंपटीशन होता है। तो ये मतलब बहुत ही अलग तरीके का काम किया है इन्होंने। इनके आने के बाद लड़कों का रुझान बढ़ गया, मतलब बहुत अच्छी बात हुई है कि हाँ कोई एक अलग
संकाय बना है। तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि अब देखो कोरोना चला हुआ था, लॉकडाउन था, काफ़ी समय से सभी खाली बैठे थे, तो इस दौरान आपने क्या कुछ किया, किस प्रकार से गरीब लोगों की मदद की जिनके पास राशन नहीं था, या आपने अपना समय जो है वो घर पे किस प्रकार से व्यतीत किया, क्या कुछ नया किया? कोरोना में देखो आप काम की रहे बात अगर करें, कोरोना में देखो अगर काम की हम अगर बातें करें तो कोरोना में सभी का काम ठप हुआ पड़ा था। बिल्कुल। तो और सबसे ज़्यादा विडंबना थी हमारे कलाकारों की, जी। जो लो लेवल के जो थे उनकी गवर्नमेंट ने मदद कर दी थी, जो हाई लेवल के थे उनको ज़रूरत नहीं थी, अब फंस गए मिडल। सर ये तो हर जगह ही होता है, मिडल तो हर जगह ही फंसता है। बट उसमें भी फंस गए हम कलाकार, बिल्कुल। क्योंकि हम जो कलाकार थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट्स प्रोग्राम थे, उनके ऊपर डिपेंड थे। हमारे प्रोग्राम अगले 1 साल तक नहीं आने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट्स के जो भी सूरजकुंड का मेला लगता है या जो भी हमारे कलाकार होते, और हम जितने भी फोक कलाकार थे वो सारे के सारे इन प्रोग्रामों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारी को ना तो कोई फिक्स सैलरी होती है, हम लोगों की खुशी में भी जाते हैं, लोगों को प्रचार में भी जाते हैं, बट हमारे ऊपर गवर्नमेंट का इतना ध्यान अभी तक नहीं गया था कि भाई उन कलाकारों को भी कोई मदद की जाए। तो हमारे सभी यहाँ पे मिलके एक यूनियन का गठन किया गया, हरियाणा लोक कलाकार यूनियन, जिसके प्रधान जी हैं वो प्रदीप जी हैं, प्रदीप महमनी महम से, और जो चेयरमैन थे वो श्री शिषपाल सिंह चौहान थे। अब इलेक्शनों में थोड़ा सा बदलाव हुआ उनका। तो हमने मिलके एक प्रयास किया था कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम अपने कलाकारों की तो हम मदद करें। तो जिससे भी जितने भी हेल्प हो पाई हमने फ़ोन करके पूछा, उनसे मैसेज भी छोड़ा कि भाई आपका घर परिवार सब ठीक है नहीं है। तो जो नहीं थे ठीक, या जिनकी मजबूरियां थी या राशन की भी थोड़ी मजबूरी थी, तो वहाँ तक यूनियन ने थोड़ा सा काम किया कि भाई हाँ राशन हमने उनके घर पे पहुँचाया भी, और जो फाइनेंशियली हो सकता था उसकी भी थोड़ी बहुत जितने भी हमारे बस की थी, उसमें मैं अमाउंट्स बता नहीं सकता भाई कितनी, पर भी जितने भी हमने जितनी कोशिश करी हमने उन कलाकारों की मदद करने की। थोड़ा इस प्रकार से बताएं कि जैसे आप ये डांस सिखाते हो तो काफ़ी बच्चे, देखो सभी तो फाइनेंशियल सही नहीं होते, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है बट वो आर्थिक स्थिति के कारण नहीं सीख पाते, तो कुछ ऐसे बच्चे आए हो जिनकी आपने मदद की हो? मेरे पास अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 40% ऐसे आए थे जिनको मैंने फ़ीस ली थी, 60% ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने फ्री में सिखाया। आज आपको याद करते हो? आज वो अगर YouTube पे हमारी वीडियो देखते हैं तो करते, तो वो आज इतना है कि वो मेरे पास तुरंत फ़ोन करते हैं कि सर बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत है। आजकल हम किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में वो उसे भूल जाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन वो आपको याद करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि मतलब इतने खुशी से बात कर रहे हैं कि भाई वो, अगर मैं उनसे ये भी कह दूँ कि हाँ बेटे कैसे हो, घर परिवार सब ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो मिलना होता था वो एक गुरु चेले का एक थप्पड़, मतलब पिटाई वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी होती थी, गालियाँ भी दी जाती थी। बट अब वो, मैं उनसे अगर इस तरह से बातें करूँ घर परिवार सब ठीक है, तो वो कहते सर ऐसे बात ना करो, जो आप पहले बातें कर रहे थे गालियाँ वालियाँ दे के वही बातें करो। तो ये प्यार उनके लिए बहुत बड़ा प्यार है कि वो मुझे उसी रूप में ही देख रहे हैं जिस रूप में वो आज अपने अपने बड़े बड़े मुकाम हासिल करके बैठे। ये गुरु शिक्षा लेने के काफ़ी सालों बाद जब शिष्य बड़ा हो जाता है तो वो एज ए फ्रेंड हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार की बातें भी कर पाते हैं? देखो अब तक जो मेरे बच्चे थे उनको आज वो बिल्कुल इतने बड़े हो चुके हैं कि वो हर चीज़ें अपने आप हैंडल कर रखे हैं, अपने फैमिली को भी चला रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। बट आज भी एक दोस्त की तरह जो बातें होती हैं वो भी करते हैं, और एक गुरु और शिष्य के बीच का जो गैप होता है वो बच्चे आज उस गैप को वैसे कि वैसे ही मेंटेन करके बैठे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। काफ़ी गुरु, काफ़ी शिष्य वगैरह ऐसे भी हैं जो इकट्ठे बैठ के ही भाई स्मोकिंग वगैरह भी कर लेते हैं या और भी कर लेते हैं, पर मेरा भगवान की दया से आज तक ना ही कोई बच्चा ऐसा मेरे कर्मों में आया, और ना ही मैंने कभी ना को ड्रिंक की, ना कभी आज तक मैंने अल्कोहल का कोई भी लिया, ना कोई बीड़ी सिगरेट, कुछ भी नहीं। सारा का सारा इसी तरह के ही मेरे को अपने बच्चे भी मिलते रहे। तो हमारे बच्चे ना तो कभी, मतलब वो गैप, एक गुरु शिष्य का जो गैप होता है वो पूरा का पूरा मेंटेन बना के चले हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। अगर गैप बना रहता है तो बच्चे सीखते भी हैं, अगर हम उनसे फ्रैंक हो जाते हैं तो फिर वो सीख भी नहीं पाते। सही बात है या नहीं? बिल्कुल। अगर एक क्या होता है कि
जैसे एक माँ और बच्चे के बीच में गैप होता है, पिता और बेटे के बीच में जो गैप होता है, वही गैप एक शिष्य और गुरु के बीच में भी होता है। अगर वो गैप हम ख़त्म कर देते हैं तो फिर वो बातें ना सिखाने में आती है, ना ही बच्चा उस तरीके से वो सीख पाता है। जब तक बच्चे के मन में गुरु के प्रति इज्जत रहेगी तो वो गुरु के प्रति ही चीज़ें सीख भी पाएगा और गुरु उसको चेले के हिसाब से वो बता भी पाएगा वो चीज़ें। बहुत ही अच्छी बात है सर। एक सवाल ये बताएं कि जिस प्रकार से आजकल की जो जनरेशन है, नई यूथ है, उसमें से कुछ परसेंट बच्चे जो यूथ है उनमें से गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। जैसे कोई नशे की लत पे पकड़ गया, कोई किसी नेगेटिव बातों की तरफ चला गया, तो उनके लिए आप क्या संदेश कहना चाहेंगे? देखो, नशे की जो चीज़ें हैं आज के यूथ की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा यूथ कहीं बिगड़ा है तो वो एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से बिगड़ा है। पहले जितने भी बच्चे बुजुर्ग थे वो सब अपने बड़ों के साथ बैठते थे, अपना टाइम व्यतीत करते थे, अपने जानकारियाँ लेते थे, तो उनके अंदर वो चीज़ें नहीं आ पाती थी। आज बच्चे क्या है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठना ही खुश नहीं समझते, मोबाइल में 24 घंटे लगे रहते हैं। जैसी चीज़ें देखते हैं वैसी वो उनके अंदर भाव भी वैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ उन्होंने बैठना ही बंद कर दिया है। अब बड़े बुजुर्ग जो हैं अब वो उनको एक कांटे की तरह लगने लग गए हैं और ये संस्कृति जब हमारी बिल्कुल भी ख़त्म होती चली जाएगी तो आज आप ये कह रहे हो कि कुछ परसेंट, मैं कह रहा हूँ आगे आपको 80% बच्चे ऐसे ही नशे में मिलेंगे। इसलिए उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों के साथ बैठो, बुज़ुर्गों से ज्ञान लो और जितना उनसे ज्ञान लोगे, उनसे बातें करोगे, उनसे हंसोगे बोलोगे, आप उतनी बुरी चीज़ों से दूर रहोगे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश जो हमारे युवा हैं उनके लिए सर ने दिया। तो सर आखिरी क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से परिवार हमारा साथ देता है, इसी प्रकार एक दोस्त होता है हमारा जो हमारे हर काम में साथ देता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में या अपने हिसाब से एक दोस्त की क्या भूमिका मानते हो ज़िंदगी में? दोस्त, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया सर। दोस्त की अगर मैं बातें करूं तो मैं ये कहता हूं कि दोस्त ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को आगे तक लेके भी जा सकते हैं और इंसान को डुबो भी सकते हैं। अगर अपने लाइन की हम अगर बातें करें तो मैं अपनी बताऊं तो मेरे दोस्तों ने मेरा जितना सहयोग दिया, बहुत ज़बरदस्त सहयोग दिया और मुझे मोटिवेशन करके मुझे आगे तक ही लेके गए। तो दोस्तों का महत्व इतना है कि कोई बात हम अगर पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे, बट दोस्त के सामने हम आराम से अपना मन का बोझ हल्का भी कर सकते हैं और कुछ ना कुछ वो दोस्ती के नाते हमें अच्छी ही बातें बताएगा। अगर दोस्त नहीं होंगे तो हमारे मन में वो बात चलती रहेगी, अगर वो बात मन में चलती रही तो बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट होगी। मानते हो इस बात को? जिंदगी ही ख़त्म हो जाएगी अगर लाइफ के अंदर दोस्त नहीं होंगे तो यही संदेश है कि हमें दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए और उनका सहयोग भी देना चाहिए। प्रदीप कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप फोक के बारे में, आपका जो चैनल है वो आर्टिस्टों को यहाँ इस लेवल तक एक स्टेज दे रहा है कि भाई उनको लोग जान भी पाएँ, उनके विचारों को भी समझ पाएँ। आप सच में एक काबिल तारीफ़ काम कर रहे हो और ये जो इंटरव्यू है, आप और भी कलाकार हैं यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी आपको काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट में दे दूंगा जिन्होंने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है और लोगों तक वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो आप अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ें जो कर रहे हो, फोक आर्टिस्टों के बारे में, कलाकारों के बारे में जो आप ये इंटरव्यू उनका ले रहे हो, उनके बारे में, उनकी फीलिंग के बारे में जान रहे हो और लोगों तक उनके विचार भी पहुँचा रहे हो, तो बहुत 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 तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्लीज़ चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अच्छी चीज़ें हैं, कौशिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कम से कम फोक को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। जिन लोगों के अंदर गट्स हैं उनको लोगों को दिखा रहे हैं, उनकी फीलिंग के बारे में काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप सुन रहे थे संदीप जी को जो फोक डांस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, इनके जो विद्यार्थी हैं वो देश के बाहर भी जा चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे कलाकार हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनको देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।